हम लैंडन मार्टिन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा, जिसने पूरी दुनिया में हमारे तिरंगे को ऊंचा कर दिया। दोस्तों, इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतेह हासिल कर ली है। दोस्तों, ये खबर सुनकर सभी भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा उठा। दोस्तों, जब कल चंद्रयान 3 लैंड हो रहा था तो उसकी वीडियो पर, मतलब जो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी यूट्यूब पर, उसने भी एक और इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, इतिहास पे इतिहास रचे जा रहे हैं। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि 6 मिलियन के आसपास लाइव स्ट्रीम यूजर देख रहे थे कोई भी, लेकिन कल जो इसरो लाइव कर रहा था, लाइव टेलीकास्ट कर रहा था चंद्रयान 3 के ऊपर, उसे 8 मिलियन से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। दोस्तों, इससे पता चलता है कि लोगों के मन में कितनी जिज्ञासा थी और उनकी दुआओं ने ही आखिरकार इस मिशन को सक्सेसफुल बना दिया। दोस्तों, जिस पल का भारत बेसब्री से इंतजार कर रहा था वो पल आ चुका है और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और उतरते ही उसने सभी भारतवासियों को एक मैसेज भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई रीच्ड माई डेस्टिनेशन एंड यू टू, यानी कि हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, भारत और चंद्रयान 3। और इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है और इस बड़ी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देने के साथ साथ अगले स्पेस मिशन के लिए बड़ा फंड देने की बात तक भी कह दी है। लेकिन अब दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए इसरो के ग्राउंड सेंटर का चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का संपर्क जो था वो थोड़ा कम हो गया था, यानी कि वीक हो गया था और वो एक बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे कि ये मिशन फेल भी हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, उसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज एक वीडियो डाल के आपकी 1% नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और जो लैंडिंग काउंटडाउन था वो शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 मिशन फेल होने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई थी और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था, क्योंकि रशिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री अगर फेल हो सकती है तो हमारा चंद्रयान 3 भी कहीं किसी खतरे में ना पड़ जाए। और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में ये बात गूंज रही थी कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या फिर नहीं। लेकिन अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब विक्रम लैंडर हवाओं को चीरता हुआ चंद्रमा की धरती पर अपने कदम रख चुका है और अपनी तेज दहाड़ से भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विक्रम लैंडर के ऊपर काफी सारे हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगे हुए थे, जिन्होंने कि चंद्रयान 3 के लैंड होते ही काफी सारी तस्वीरें भी भेजी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चांद की तस्वीरें हैं जो कि चंद्रयान 3 ने भेजी हैं और इसी के साथ चारों तरफ हड़कंप मच गया है और पूरी दुनिया को ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि 77 साल पहले, यानी कि 77 ईयर्स पहले जो देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के कब्जे में था, वो आज इतिहास रच रहा है और उसने धरती को तो छोड़ो, उसने चांद को भी अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि यूएस, रशिया, चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने कि चांद पर सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई है और पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने कि चांद के सबसे खतरनाक हिस्से, जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं गया, चांद का साउथ पोल, वहां उतरकर इतिहास रच दिया और दुनिया का पहला देश बना। दोस्तों, इसरो ने जानकारी पहले ही दे दी थी कि 42 दिन का लंबा सफर करने के बाद 23 अगस्त को 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी 1 घंटा, आइए जानते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद से इसरो ने शाम 5:20 पर विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पर चालू कर दी और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लाइव देखना शुरू किया। और आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दूं कि इसके व्यूअर्स खाली इंडिया से ही नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया से देख रहे थे और हर तरफ उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। और दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोएस्ट पॉइंट, यानी कि 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। और कुछ चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जबकि मिशन के सबसे अहम, यानी कि इम्पोर्टेंट और आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत हुई। लैंडिंग के ये 15 मिनट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में ग्राउंड टीम के पास लैंडर का कोई कंट्रोल नहीं होता और अगर स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल का सामना करना होता है। और इसी दौर में काफी सारे मून मिशंस फेल हो जाते हैं और 4 साल पहले भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। और ऐसे में फुली एसी में बैठने के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ जी ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत
दे ही दिया और इसी के साथ लाइव टेलीकास्ट देख रहे सभी भारतीयों का गला सूख गया था और हर तरफ से पूरे भारतवर्ष से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी, क्योंकि आने वाले 15 से 20 मिनट ही चंद्रयान 3 की किस्मत लिखने वाले थे और इसरो के वैज्ञानिकों की 10 साल मेहनत आज पूरी दुनिया देखने वाली थी। खैर, इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को छोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और इस दौरान उसने अपने सभी 9 के 9 सेंसर्स और कैमरास को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया और बाज की नजर से 360 डिग्री देखने पर लग गया। और साथ में शुरुआत में इसकी रफ्तार जहां 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे कि घटाने के लिए उसने अपने सारे डी बूस्टिंग इंजन्स भी ऑन कर दिए, जिन्होंने कि ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाकर चंद्रयान 3 की रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था और ये सारे काम चंद्रयान 3 खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि वो अपने आप सिचुएशन के बेस पर डिसीजन लेता था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया, जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क कमजोर हो गया, क्योंकि ये चंद्रमा की फार साइड पर उतर रहा था, जहां की दूरी ज्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए इसरो के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम लैंडर के एडवांस एल्गोरिथम ने फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया और साथ ही साथ इसकी लैंडिंग प्रोसीजर भी चल रही थी और अभी अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था और साथ ही साथ इसने अपने एंगल को बदलकर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था। जिसके बाद की मिशन का अगला चरण भी शुरू हुआ, जिसमें कि लगभग 5 से 1 किलोमीटर की ऊंचाई से विक्रम लैंडर ने अपनी 4 गुना 2.5 किलोमीटर की अपनी लैंडिंग साइट को ढूंढना शुरू कर दिया, स्कैन किया और अपने लिए एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट ढूंढ निकाला, जहां ना तो कोई चट्टान थी, ना ही कोई बड़ा गड्ढा, ना ही धूल थी और ना ही सतह उबड़ खाबड़ थी। लेकिन इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचने के बाद उसके अंदर ईंधन खत्म होने लगा था, इसलिए अब बिना देरी के इसे लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए इसने और नीचे बढ़ना शुरू किया और चांद की सतह के बेहद करीब यानी कि 100 मीटर तक पहुंच गया, जहां पर इसने अपनी वेलोसिटी यानी कि स्पीड को 7 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया था। मगर थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने अपनी रफ्तार को और ज्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की धरती पर एक साथ अपने चारों पैर रखे और शाम 6:05 के करीब चांद की सतह पर लैंडिंग कर ली और चांद के साउथ पोल को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन अब ये लैंडिंग सेफ थी या नहीं, ये तो अब इसके उपकरण यानी कि इसके कंपोनेंट्स ही बताने वाले थे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन सेफ लैंडिंग उसे ही कहते हैं जिसमें कि लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के सारे पार्ट्स ठीक तरह से काम करें। इसी वजह से फाइनल डिसीजन से पहले इसरो की टीम की धड़कनें बढ़ चुकी थी और वहीं दूसरी ओर रूस और नासा भी चंद्रयान 3 को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। और होता क्या है ना कि हमेशा दूसरी एजेंसियां जो होती है ना, दूसरे देशों की एजेंसीज होती है ना, वो हमेशा अपने ओपोनेंट की गलतियां निकालने की कोशिश करती है ताकि वो ये रिप्रेजेंट कर पाए कि वो उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार इसरो उनकी सोच से भी आगे निकल चुका था और विक्रम लैंडर्स के टच डाउन सेंसर्स ने इसरो को डाटा भेजते हुए कहा कि लैंडिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हुई है। और इस लैंडिंग के बाद दोस्तों इसरो ने विक्रम लैंडर के सारे कंपोनेंट्स को ऑन किया, जो कि बिल्कुल ठीक यानी कि सही काम कर रहे थे। और जिसके कुछ ही देर बाद विक्रम लैंडर का दरवाजा खुला और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आया, जिसका कि फोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसी तरह इसरो ने पूरी दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा दिया और एक बड़ा इतिहास रच दिया। और ये कितना ऐतिहासिक पल था कि पूरी देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा भारत इसरो की इस बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहा था। और इस वक्त चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल कहानी बताते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, और उन्हें ये जरूर बताना कि चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है और भारत भी अब किसी से कम नहीं। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।